And good morning. This is your online SST class for 4th standard. Today's we discussed next topic of third chapter environment. So topic is water pollution यानी कि जल प्रदूषण जिसे कहते हैं हिंदी में. We need water to drink, bath, cook, wash clothes, grow crops and clean things. हमें पानी की ज़रूरत पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फसलों को उगाने के लिए और चीज़ें साफ करने के लिए होती हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. पौधों और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज ऑल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. पानी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी होता है. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. और पानी के बिना कोई जीवन संभव ही नहीं है. ठीक है, पानी के बिना कोई जीवन हो ही नहीं सकता. रेन इन द मेन सोर्स ऑफ वाटर. वर्षा पानी का प्रमुख स्रोत है. सम ऑफ दिस वाटर गोज अंडर द ग्राउंड. इनमें से कुछ जल भूमि के जमीन के नीचे चला जाता है. वी ब्रिंग अप दिस वाटर एंड यूज इट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. हम इस पानी को ऊपर लाते हैं और इसका कई सारे कार्यों में या गतिविधियों में, अलग अलग गतिविधियों में इसका उपयोग करते हैं. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. व्हाट पोल्यूट्स वाटर यानी कि पानी को क्या गंदा करता है. थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स एंड अदर वेस्ट वाटर बॉडीज, है ना. वाटर बॉडीज़ में यानी कि कोई भी वाटर बॉडीज, रिवर हो चाहे कुछ भी हो. थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज. तो कोई भी ख़राब चीज़, वेस्ट या बेकार चीज़ हम नदी और वाटर बॉडीज़ में डालते हैं तो इससे हमारा जल गंदा होता है, पानी गंदा होता है. रिलीजिंग फैक्ट्री वेस्ट इनटू रिवर्स. फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट पदार्थ उससे जो नदी में जाता है उससे गंदा होता है जल. एनिमल्स बाथिंग इन पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर्स यानी जानवर जो तालाबों में, झीलों में और नदियों में जो नहाते हैं या हम धुलते हैं उससे हमारा जो वाटर बॉडी होती है वो गंदा होती है. पीपल बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज़. पीपल यानी कि लोग नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और बर्तन धोते हैं. कहाँ? वाटर बॉडीज़ में. तो इससे भी हमारा वाटर गंदा होता है. व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं. नेवर थ्रो वेस्ट इन पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर्स. तो हमें ऐसा कोई भी वेस्ट माने प्रदूषित चीज़ हमें झीलों, तालाबों और नदियों में नहीं फेंकनी चाहिए, कभी नहीं फेंकनी चाहिए. अवॉइड बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स इन वाटर बॉडीज़. और हमें नहाना, कपड़े धोना और कपड़े धोना, वाटर बॉडीज़ में कपड़े धोना, ये हमें क्या होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. मतलब बचना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए, इन चीज़ों को करने से. लैंड पोल्यूशन के बारे में देखते हैं. लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस. तो जो भूमि है वो हमारे लिए उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है. वी यूज लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड बिल्ड फैक्ट्रीज. और इस भूमि का उपयोग हम फसलें उगाने में, बिल्डिंग्स के निर्माण में और फैक्ट्रियां बनाने में करते हैं. व्हाट पोल्यूट्स लैंड. और ज़मीन को क्या पोल्यूट करता है, क्या प्रदूषित करता है, देखते हैं. थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन द ओपन. खुले में कूड़ा कचरा फेंकने से. डंपिंग ऑफ वेस्ट बाय फैक्ट्रीज. फैक्ट्रियों द्वारा गार्बेज का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का डंपिंग करना, जैसे कि ये पे देखिए लैंडफिल है ये. यूजिंग केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड. खेतों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से. व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं. प्लांट मोर ट्रीज. हमें और ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए. थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन. हमें जो भी बेकार चीज़ें हैं वो हमें डस्टबिन में डालनी चाहिए, फेंकनी चाहिए. यूज नेचुरल मैन्यूअर्स टू इम्प्रूव द सॉइल्स.
और हमें प्राकृतिक खादों का उपयोग सॉइल्स के इम्प्रूव करने में करनी चाहिए। अब बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। तो वी हीयर वेरियस साउंड्स ऑल अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं। अमॉन्ग द साउंड्स दैट वी हीयर एवरी डे ओनली सम आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स। तो कई सारी आवाज़ें जो हम हर दिन सुनते हैं, केवल कुछ ही हमारे लिए प्लेजेंट होती हैं, मतलब खुशी कारक होती हैं। साउंड्स विच इज़ नॉट प्लेजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज़। तो वो आवाज़ें जो हमारे कानों के लिए प्लेजेंट नहीं होती, उसे हम नॉइज़ कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, शोर कहते हैं। टू मच नॉइज़ काजेज नॉइज़ पोल्यूशन, और बहुत सारा शोर नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है। इट कैन डैमेज आवर हियरिंग, और ये हमारी सुनने की क्षमता को क्षतिग्रस्त कर सकता है। सो दिस टॉपिक इज फिनिश्ड हियर। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट आर द काजेज। ओके।